हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ चैलेंजर लेक्चर नंबर 2 ऑफ नंबर सिस्टम। सो लेक्चर नंबर 1 में आपका जितने भी कंसेप्ट थे नंबर सिस्टम के वो कवर हो चुके हैं। आज के लेक्चर में आपका सिर्फ प्रॉब्लम होगा, जो भी कंसेप्ट फार्मूलाज या डिफिनेशंस बताए गए थे उससे रिलेटेड फार्मूलाज आज हो गए। आज सिर्फ क्या होंगे, आज आपके लिए सिर्फ आएगा प्रॉब्लम्स या मीन्स क्वेश्चंस आज कराए जाएंगे। तो आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। किस टाइप का क्वेश्चन होता है समझ लीजिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन हमको एग्जाम्स में आने वाले हैं। ट्रिकी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5.7 इंटू 5.7, 5.7 इंटू 8.6, 4.3 इंटू 4.3। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन यूज कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इसमें करते रह जाइएगा, निकाल नहीं पाइएगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन बिकम्स वेरी लेंथी। इसमें आपको ट्रिक ट्रिक एनालाइज करना पड़ेगा, कुछ पैटर्न एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 5.7 पॉइंट 5.7 है, इधर 4.3 इंटू 4.3 है, इधर 8.6 है जो कि 4.3 का डबल है। तो इसको क्या लिख लेंगे, देखिए क्या करेंगे, 5.7 को 5.7 लिख देते हैं, प्लस 5.7 इंटू 4, 8.6 को लिख देते हैं 4.3 इंटू 2, प्लस में लिख देते हैं 4.3 का स्क्वायर। फिर से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 5.7 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5.7 इंटू 4.3 प्लस 4.3 का होल स्क्वायर। तो क्या आपका हो गया, इसमें ये आपका पैट किस पैटर्न पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो आपका क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए का वैल्यू जिसमें क्या आपका 5.7 हो गया, ये आपका इसको ये मान लीजिए 5.7 को, और 4.3 को भी मान लीजिए। तो 4.3 का स्क्वायर जब दोनों का ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5.7 प्लस 4.3 10, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर एक का एक हो गया। देखिए, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन से करते रहते तो टाइम निकल जाता और कर भी नहीं पाते। तो कैसा लगा ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं इसको मान पाते। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये समझ लीजिए कि इसमें आपको डेसिमल का कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करता रह जाएगा तो छटपटा करा जाएगा, निकाल नहीं पाइएगा। तो क्या करना है, इसमें आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स आप यूज करना है, जो फार्मूला होता है। जैसे देखिए 5.7 पावर 4, ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 4, इस टाइप का कुछ आपको कंसेप्ट मतलब यूज करना पड़ेगा। देखिए 5.7 3.3 दोनों में ऊपर भी है और नीचे भी है। तो क्या कीजिए, 5.7 को आप मान लीजिए ए, और 3.3 को मान लीजिए बी। अब उसी हिसाब से इसको यहाँ पे नीचे ए कीजिए, चेक कीजिए क्या आ रहा है ऑप्शन में। तो ए टू द पावर 4 लिखा हुआ है ऊपर, फिर लिखा हुआ है बी टू द पावर 4, और ये देखिए जो 18.8 है, 81 है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर आ गया आपका क्या, नीचे 5.7 का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या कीजिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर होल स्क्वायर कीजिए, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दीजिए। तो ये दोनों एक्सप्रेशन ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो जाएगा। और नीचे क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मानते हैं एक्स, जैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। एक्स मान लिए तो एक्स का स्क्वायर हो गया, और ए बी का मान लेते हैं वाई, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, वाई। तो कहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई कट जाएगा, आपका आंसर आ गया एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स को क्या माने हम लोग, एक्स को माने हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई, वाई क्या माने हैं हम लोग, ए बी, तो इसको लिख देंगे ए बी। तो अब देखिए इसमें भी आप वैल्यू पुट करने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसको भी जिस तरह से इसको तोड़ के इसमें लिखे होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किए, इसको भी वही कीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू ए बी है, एक ज़्यादा हो गया, तो एक 1ab क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए का वैल्यू क्या है आपका 5.7, और बी का क्या है 3.3।
तो 5.7 प्लस 3.3 का स्क्वायर माइनस 5.7 इंटू 3.3, जो कि हमको पहले से पता है क्या, ये भी लिखिए इसको इस अभी के लिए। तो 5.7 प्लस 3.3 क्या हो जाएगा, 9। 9 का स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू आपको पहले से पता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 18.8। तो आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो 81 माइनस 18.81, जो कि आपका आ जाएगा 62.19। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको अपना ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जितना भी फॉर्मूला है वो सब याद होना चाहिए। हम पिछले लेक्चर में करा भी चुके हैं, ये देखिए आपके रेफरेंस के लिए दिखा देते हैं। हम सारे फार्मूलाज करा चुके हैं पिछले में, क्योंकि हमें पता है ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये सब सारे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, सबको याद कर लीजिए। और एक और फार्मूला इसमें है, इसको भी याद कर लीजिए। ये सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम के हैं। और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन जो डेसिमल से रिलेटेड हो, उसमें क्या होता है, उसमें आपको फार्मूला ही लगता है। फार्मूला का यूज कीजिए, किसी संख्या को ए मानिए, किसी को बी मानिए, और उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू जो भी है उसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा, वही देखिए। 8.3 है, 7.9 है, 6.2 है, 8.3 7, 3 नंबर है, 8.3 7.9 6.2। कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज कर लेंगे। 8.3 को मान लेंगे ए, 7.9 को मान लेंगे बी, और 6.2 को मान लेंगे सी। सिंपल सा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको ए बी सी मान के बनाना पड़ेगा। और देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए 6.2 इंटू 6.2 आपका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। फिर 6.2 इंटू 7 ऐसे कीजिएगा तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी आ जाएगा। नहीं, माइनस बी सी है शायद, ये माइनस बी सी है, ठीक है। नहीं नहीं, माइनस ए बी है, जो भी है। ये देखिए नीचे वाले में आ जाइए। यहाँ देखिए 83 है, 8.3 का यहाँ पे 10 टाइम्स है। तो क्या कीजिएगा, 10 जब कॉमन लीजिएगा तो 10 का क्यूब कॉमन निकल जाएगा। तो 10 का क्यूब आपका कॉमन में क्या आ जाएगा, 1000 आपका कॉमन में आ जाएगा। और आपका आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फिर से आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ABC। 3 ABC कैसे पता चला, ए बी और जो सी, और ये 7.9 का 3 टाइम्स कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 237। तो इस तरह से वो आ जाएगा। तो आपका क्या फॉर्मूला में वैसा आ गया, देखिए क्या आपकी आपका एक्सप्रेशन आ गया। ये देखिए ऊपर में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी ए सी जो भी है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस सी क्यू माइनस प्लस 3 ABC जो भी है, देखिए ना। ये एक फार्मूला पे आ गया, इसका वैल्यू आपका कैलकुलेट फार्मूला करके आपको वैल्यू जो आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इधर से 1/1000, और ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा तो आपको ऐड कीजिए 8.3 प्लस 7.9। और देखिए सी एक वैल्यू माइनस में है, -6.2 आपका आ जाएगा। तो आपका इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, देखिए 1/1000 इंटू, यहाँ से 16.2 माइनस 6.2 कीजिएगा तो आ जाएगा 1/10, आ जाएगा 1/10⁴। इसमें क्या आएगा, 0 पॉइंट, इसके बाद 4 अंक के बाद 0। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। अब देखिए हम इस कैलकुलेशन जब कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत ये भी हुआ, इधर भी है कि ए माइनस में है कि बी माइनस में है कि सी माइनस में है, तो उससे टेंशन मत लीजिएगा। आप थोड़ा सा एज्यूम कर लेते देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, जिससे कि इसे देखिए यहाँ पे आपको पता नहीं चलता क्या प्लस में आएगा क्या माइनस में आएगा। तो ये देखिए ना, 8.3 प्लस 7.9 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 16.2, और उसमें से 6.2 घटा देंगे 10 आ जाएगा। मतलब अच्छा फिगर आ गया, मीन्स गुड फिगर है। तो आप एज्यूम कीजिए कि वही है, सारे ऑप्शन में 10 का ही हुआ है, नीचे में आएगा। तो आप समझ लीजिए कि उस तरह से थोड़ा सा एज्यूम भी कर सकते हैं, और इसी तरह से आगे बढ़िए और सारे फॉर्मूलाज को याद रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 15। तो क्या है, कौन सा नंबर जो गिवन है उसमें वो 15 से डिविजिबल है। तो इसमें क्या है, 15 का कोई डायरेक्ट रूल तो होता नहीं है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रूल जब नहीं है तो 15 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो एक फैक्टर आ जाएगा 150, और दूसरा आ जाएगा 3 और 5।
तो समझिए 1 और 15 के कंबाइंड रूल क्यों लगाएंगे, तो 1 का तो कोई सेंस नहीं है और 15 का रूल हमें पता नहीं है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। 3 और 5 का कंबाइंड रूल लगा सकते हैं। 3 का एक अलग रूल होता है अपना और 5 का एक अलग रूल होता है, तो दोनों का कंबाइंड रूल यूज कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन 50 से डिविजिबल है। तो पहले 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 5 में क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होता है वो या तो 0 हो या 5 हो, तो वो क्या है, सब में है। सब में किसी में 5 है, किसी में 5 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है। तो सब में 5 0 है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल सब लोग फॉलो कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लगाना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं सबका। तो ऑप्शन नंबर ए का देखिएगा, 1 + 7 + 3 +2 +5 आपका हो जाएगा 5 2 7 3 10 और 8 18। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 5 2 7 3 10 और 8 18। इसका मतलब 18 ये 3 से भी डिविजल है और 5 से भी डिविजल है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिएगा तो ये नहीं होगा। देखिए 2 + 3 5 + 7 12 + 5 17 + 5 22, जो कि 3 से डिविजल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो 15 का डिविजुअलिटी रूल में हम क्या करेंगे, 3 और 5 का कंबाइंड रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि 15 का हमें कोई डायरेक्ट रूल पता नहीं है, तो इसलिए हम 3 और 5 का कंबाइंड रूल अप्लाई कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन वही करेंगे, बड़ा संख्या जो भी आएगा उसमें उसको फैक्टराइज में फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और उस दोनों का कंबाइंड रूल अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज डिविजिबल बाय, चेक करना पड़ेगा। 3 से चेक कर लेते हैं। तो पहले सम ऑफ डिजिट निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट क्या आ जाएगा, 7 + 3 10 + 8 18 + 6 24 + 0 24 + 3 27 + 8 35, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया और 9 भी कैंसिल हो गया, क्योंकि जब 3 से डिविजन नहीं है तो 9 से भी नहीं है, क्योंकि 9 में भी वही है कि ये 9 से डिविजल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी में क्या है, 4 से। 4 से डिविजल होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 38, जो कि किसे डिविजन होना चाहिए, 4 से, जो कि नहीं है। 36 डिविजन होगा या 40 होगा, 38 डिविजन नहीं है, तो ये भी गया, बच गया 11। 11 से हो जाएगा। और एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसमें क्या है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस को पहले जोड़ते हैं। तो ऑड प्लेस में क्या है, 7 + 8 15 + 0 + 8 आपका 23 हो गया, माइनस 3 + 6 9 + 3 9 + 3 आएगा 12। तो 23 - 12 आपका हो गया 11, जो कि 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो नाउ कमिंग कमिंग मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर। ओके, so if x and y are two digits of the number 60, this such that number is divisible by 80, then x plus y, मतलब जो ये नंबर दिया हुआ है आपका, दो दो डिजिट हमें पता नहीं है, एक्स वाई है, तो वो 80 से डिविजिबल है, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, इसमें क्या करेंगे समझिए। अभी हम आपको बताए हैं कि जब बड़ा संख्या दिया रहे 80 है, तो 80 जो बड़ा संख्या है, इसका 80 का डायरेक्ट रूल तो हमें पता नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, टू फैक्टोरियल करेंगे। सबसे बढ़िया है क्या, 10 और 8, 10 का अलग रूल लगा देंगे, 8 का अलग रूल लगा देंगे। 10 के लिए क्या है आपको, 653 एक्स वाई। 10 में क्या है, लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो वाई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू यहाँ से हमारा पास 0 आ गया। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू किससे फाइंड होगा, 8 से। 8 का डिविजिबल रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, 3xy, तो 3x 0, क्योंकि अब ये तो खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, y का वैल्यू मेरे पास 0 पहले से आ चुका है। तो अब चेक करेंगे हर वैल्यू को यूज कर करके कौन 8 से डिविजिबल है। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, 330 डिविजन नहीं है, 340 वो भी डिविजन नहीं है, 350 भी डिविजन नहीं है, 360 डिविजन है। 45 से 360 डिविजल है। तो आपका एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया, तो एक्स का वैल्यू सॉरी 6 आ गया, 6। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो एक्स का वैल्यू आपका 6 आ गया और वाई का वैल्यू पहले 0 है, तो एक्स प्लस वाई 6 + 0 6 हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ना ओके। So coming to the next type of questions, this type of question
इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी एज वेल। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू पूछा गया है और दिया क्या गया है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो क्या कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, तो क्या क्या हो जाएगा आपका, x⁴ प्लस 1x⁴ प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² प्लस दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर। तो देखिए अब आपका क्या आ गया, x⁴ आ गया प्लस 1/x⁴, x² कैंसिल हो गया आपका, प्लस 2 इज इक्वल टू 8²। तो आप x प्लस 4 प्लस 1/x⁴ का वैल्यू निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 आपका 62 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लीजिए, समझ लीजिए, उससे आपका फिर कोई समस्या नहीं होगा। x प्लस 1/x का वैल्यू के गिवन हो तो क्या करना है, अगर हमको पावर इंक्रीज करना है, वो भी स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, जो के का वैल्यू गिवन है उसमें स्क्वायर तो करेंगे और लेकिन 2 माइनस कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस कर देंगे स्क्वायर में। और जब पहले से स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है और हमको रूट की तरफ जाना है, मतलब एक्स की तरफ जाना है एक्स स्क्वायर से, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट तो लेंगे लेकिन पहले 2 ऐड कर देंगे, समझिएगा। स्क्वायर में जाना है तो स्क्वायर तो करेंगे लेकिन 2 माइनस कर देंगे, और अगर रूट की तरफ जाना है तो रूट करेंगे लेकिन पहले 2 ऐड करके रूट करेंगे। इस टाइप से आपको समझ लेना, ठीक है। और एक टाइप और है कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है के, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका वैल्यू ये आ जाएगा, k³ - 3k। ये तीनों को ध्यान में रख लीजिए, तो आपको अच्छा रहेगा, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना देंगे। तो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, और आगे भी हम लोग अच्छा अच्छा ट्रिक ला रहे हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, इफ द गिवन नंबर दिस इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। वो क्या है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो मिसिंग डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस एंड द थाउजेंड्स प्लेस रिस्पेक्टिवली आर। तो यूनिट डिजिट और थाउजेंड डिजिट्स पे कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग खुद से पहले इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, दोनों का 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 5 का डिविजिबिलिटी रूल कंबाइन लगाइए, सॉल्व कीजिए, अब आंसर खुद से निकालने का प्रयास कीजिए। नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन नंबर आपका क्या है, 357*25*, ये आपका हो गया यूनिट डिजिट, ये आपका हो गया थाउजेंड डिजिट, थाउजेंड्स डिजिट, ठीक है। तो क्या है, किस किस से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है कि यूनिट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो ये देखिए, जितने भी ऑप्शन है ए बी और सी, तीनों में 0 है या तो 5 है या तो 5 है। इसका मतलब 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो सारे ऑप्शंस फॉलो कर रहे हैं, और हमें चेक क्या करना है, सिर्फ 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, और जो कि होता है आपको पता होना चाहिए। और आपको नहीं पता तो एक बार प्रीवियस वीडियोस जाके देख लेंगे, जिसमें कि सारा डिविजिबिलिटी रूल बता दिया गया है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, इसमें क्या है, सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0, तो यह आ जाएगा 6। 3 5 8 7 15 2 17 17 5 22 प्लस 6 28, तो ये डिवीजन नहीं है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, उसमें क्या है, फिर से ये चीज़ तो कॉमन रहेगा, इतना तक 22 कॉमन रहेगा, प्लस इस बार भी ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 28, ये भी ऑप्शन नंबर 12 हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 22 तो कॉमन रहेगा, 22 प्लस 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9 31, जो भी 3 से डिविजन नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 3 और 5 दोनों का कमांड रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आपका नॉन ऑफ दिस है। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल कंबाइन लग रहा था, तो इसमें लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, सारे में है। तो हमें चेक क्या करना है, सिर्फ 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, और ये जो ऑप्शन दिया है उसको भी ऐड कर लेंगे, जिससे कि सारा डिजिट ऐड हो जाएगा। और सारे ऑप्शन को चेक किए, जिसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं आया, इसका मतलब नॉन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। फिर से वही बात बोलूंगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर मतलब सॉल्यूशन देखिए।
हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोज आर इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स? फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। देखिए, जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी, जैसे मान लीजिए 30 है, तो ये जीरो कैसे आया? 30 में जीरो आया 3 × 2 × 5। इसका मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 5 मल्टीप्लाई में आना चाहिए और 2 भी मल्टीप्लाई में आना चाहिए, तभी जाके वो किसी भी संख्या के अंत में किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे जीरो आएगा। ट्रेलिंग जीरो मतलब वही लास्ट में कितने जीरो आते हैं। देखिए, जिससे कि आपका फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 90, 99 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें ऑड नंबर है तो 5 आपका रहेगा, 50 रहेगा, 25 रहेगा, सब रहेगा। लेकिन एक भी इवन नंबर नहीं है, तो इवन नंबर नहीं तो इसमें 2 का कोई मल्टीपल है ही नहीं। 5 तो है लेकिन 2 का कोई मल्टीपल नहीं है, क्योंकि कोई भी इवन नंबर इसमें नहीं है। जब 2 का मल्टीपल नहीं है तो इसमें 5 कितना बार है, उससे क्या मतलब है? एक भी 2 का मल्टीपल नहीं है, मतलब एक भी जीरो नहीं आ सकता अंत में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी? एक भी अंत में ट्रेलिंग जीरो नहीं आएगा, क्योंकि एक भी 2 इसमें नहीं आएगा। कोई भी इवन नंबर का ऐड नहीं कर, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो जीरो आने का कोई चांस नहीं है। क्वेश्चन और नेक्स्ट आते हैं, क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ दिस? इस क्वेश्चन का एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है? कि कोई भी नंबर ये टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n है, तो ये किससे डिविजल होता है? ये ए माइनस बी से डिविजल होता है इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस। लेकिन ए प्लस बी से भी डिविजल होगा इन द केसेस वेयर n इज, n इवन होना चाहिए, n इज इवन। ये ए, ये जो ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n है, ये ए माइनस बी से ऑलवेज डिविजल होगा ऑल केस में, प्लस और ए प्लस बी से तब डिविजल होगा जब n इवन होगा। तो देखिए क्या करते हैं, क्या ऑप्शन दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया 49 टू द पावर 15 माइनस 1। इसको लिख सकता है 1 टू द पावर 15, क्योंकि 1 टू द पावर 15 लिखिएगा तो आपका सेम ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब किससे डिविजल हो जाएगा? इस ऑप्शन को देखिएगा तो 49 माइनस 1 48 से डिविजल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इस वाले ऑप्शन में जाएंगे। लेकिन उस वाले ऑप्शन में जाइएगा तो आपको दिक्कत क्या होगा? 1 टू द पावर 15 की ये जो पावर है वो क्या है? ऑड है। तो इसको इवन बनाने के लिए क्या कीजिए, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 15 माइनस 1 टू द पावर 15। तो आपका हो जाएगा 7 टू द पावर 13 माइनस 1 में क्या है, 1 की पावर 30 को लिख सकते हैं, 15 लिखे 30 लिखे 20 सेम ही है। तो 7 माइनस 1, अब इस ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ये किसे डिविजल होगा? ए प्लस बी से, क्योंकि ये आपका इवन आ गया। तो ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी आपका आ जाएगा 7 प्लस 1 8, जो कि 8 से डिविजल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। और ये 7 प्लस 1 से भी डिविजल होगा, 7 माइनस 1 से भी हुआ है, क्योंकि ये वाला रूल जो ऑलवेज लगता है। तो 6 से भी हुआ, तो 6 ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।